यह कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धि की समय समय पर परीक्षा लिया करते थे। तो इसी तरह एक दिन बगीचे में टहलते हुए अकबर ने बीरबल से सवाल किया, मैं तुमसे दो सवाल पूछना चाहता हूं। तो बीरबल मुस्कुराकर कहते हैं, जी हुजूर पूछिए। तो अकबर बीरबल से कहते हैं, मेरा पहला सवाल है कि ईश्वर कहाँ रहता है। और मेरा दूसरा सवाल है, ईश्वर कहाँ मिलता है। बीरबल कहते हैं, जहां पनाह मैं सोच विचार करके इन सवालों का जवाब कल दूंगा। तो बीरबल सोचते सोचते घर जा रहे थे। वह सोच रहा था कि मैं राजा के सवालों का जवाब कैसे दूंगा। तो रास्ते में थककर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। एक चरवाहा भी उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था। वह बीरबल को जानता था। उसे देखकर वह रुक जाता है और बीरबल से उसकी उदासी का कारण पूछता है। तब बीरबल उसे राजा के सवालों के बारे में बताता है। तो इस पर वह चरवाहा कहता है, आप मुझे कल अकबर के पास जाने के लिए अनुमति दीजिएगा। इन सवालों के जवाब मैं अकबर को देना चाहता हूं। इसी तरह अगले दिन चरवाहा दरबार में पहुंच जाता है। और बीरबल अकबर से कहते हैं कि जो सवाल आपने पिछले कल पूछे उनका जवाब यह चरवाहा देना चाहता है। अकबर कहता है, ठीक है। अकबर हामी भर देता है। तब चरवाहा एक गिलास शक्कर घुला हुआ दूध मंगवाता है। चरवाहा अकबर से पूछता है कि जहां पनाह इस दूध का स्वाद कैसा होता है। तो अकबर जवाब में कहता है कि यह दूध तो मीठा है। चरवाहा पूछता है, क्या आपको इसमें शक्कर दिखाई दे रही है। अकबर जवाब देते हुए कहते हैं कि शक्कर तो इसमें घुल चुकी है। आखिर कैसे दिखाई देगी। तो चरवाहा कहता है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर संसार के हर एक वस्तु में रचे बसे हुए हैं। उनकी खोज करें तो वह हर एक वस्तु में बसे हैं। उसके बाद चरवाहे ने एक लौटा दही का मंगवाया और अकबर से कहा, जहांपना क्या इस दही में आपको मक्खन दिखाई दे रहा है। अकबर जवाब में कहते हैं, मक्खन तो दही मथने के बाद ही दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार चरवाहा जवाब में कहता है, जहां पनाह ठीक इसी तरह गहन मंथन से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यह सारे सवालों का जवाब सुनकर अकबर हैरान हो जाते हैं और चरवाहे की बुद्धि से खुश होकर उसे पुरस्कृत करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि से लिया गया फैसला हमेशा आपको विजयी बनाता है।